दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बस एक दिन बचे किसका शनि का वक्रत्व प्राप्त होने जा रहा है और इस शनि के क्या क्या लक्षण किस सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या फल देने जा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ बताना चाह रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि किसको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन होने वाला है और किसके लिए पांचों उंगलियां घी में जाने वाला है, गदगद होने वाला है, प्रफुल्लित होने वाला है, हर्षित होने वाला है और उत्सव मनाने वाला है, उमंग ही उमंग में जीवन बिताने वाला है। सिंह राशि होते हुए भी सबके जो ग्रह गोचर और आपकी कुंडली के ग्रहों को दोनों को मिलान करने पर इसका निष्कर्ष और इसके रिजल्ट के बारे में बताया जाता है। उसको कैसे समझें, उसको कैसे एहसास करें, उसकी कैसे अनुभूति करें, उसके क्या क्या लक्षण है, उसको हम बिल्कुल अथक प्रयास करके यही चाहता हूं कि आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ जाएं और उस हिसाब से अपना स्टेप लेना प्रारंभ कर दें। चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सृजनात्मक हो या विध्वंसात्मक हो, जिस तरह से हो उस हिसाब से इसके उपाय करने ही होंगे, क्योंकि शनि ही इस घोर कलयुग में ऐसे शुभाशुभ के कर्म फल के प्रदाता हैं। न्यायाधीश ये हैं, अन्याय ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो न्यायपूर्ण तरीके से जीवन जीना जानते हैं उनके लिए यह बरगद के वृक्ष की तरह इनकी जो है छाया उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा पड़ी रहती है। शनि के पूर्व जन्मों की भाई बातों पता चलती है, लेकिन वर्तमान में हम जो वर्षों से आपके जो शनि वक्रत्व को हासिल कर रहे हैं, पिछले घर का जो फल देना जा रहे हैं, जिस किसी व्यक्ति का काम अचानक रुक गया था, जिस व्यक्ति का किसी के द्वारा अचानक कोई झगड़ा झंझट विशेष हो गया था, किसी व्यक्ति के कारण कोई बड़ा बड़ा कार्यों को डील करना बीच में अवरुद्ध हो गया था, किसी बड़े बड़े अधिकारियों के अपने पद में पदांतर होने चाह रहे थे, स्थानांतरण कराने चाह रहे थे, लेकिन वो क्यों रुक गया, आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन किस कारण से रुक गया था, वह अब आसानी से, सहजता से, सरलता से, सुगमता से होने जा रहा है वर्षों से। और उसके लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर शनि आपके शुभ हैं, बलिष्ठ हैं, सकारात्मक हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। अगर ये आपके लिए अशुभ हैं, मारक हैं, बाधक हैं तो आपकी वो कैसी अनुभूति हो रही है वर्तमान में। जिनकी शनि की दशांतर दशा चल रही है तो आपके लिए या क्या लक्षण दे सकते हैं। जिनके शनि शुभ है लेकिन शनि की दशांतर दशा नहीं चल रही है, लेकिन उसके मित्र के दशांतर दशा चल रहे हैं तो फिर आपको कैसा एहसास होने वाला है। ग्रह गोचरों का वर्णन और कुंडलियों का वर्णन हर संहिता में, अरुण संहिता, लोमा संहिता, वरुण ये पराशर संहिता, रावण संहिता आदि संहिताओं में इसको स्पष्ट रूप से बताया गया हो, जिसको बताने में जा रहा हूँ। बताने से पूर्व आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आपकी अधूरी अगर छलक जाए, आपका वो ज्ञान परिपूर्णता से प्राप्त नहीं होगी और आप इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, गलत स्टेप लेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और जो न्याय के दृष्टिकोण से जो बिल्कुल सात्विक है, आस्तिक है, धार्मिक है, तो अच्छी चीज़ों का शेयर करना भी आपका कर्तव्य बनता है। जितने लोगों तक ये शेयर करके इस चीज़ को पहुंचाएंगे उतने पुण्य के भागी आप भी बनेंगे क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। जब तक दर्शक श्रोता हेल्प ना करे वक्ताओं के, कथाकारों के, ज्योतिषियों के, तब तक उस ज्योतिषियों की जो है जो अच्छाइयाँ जो है, जो दर्शकों के लिए जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसका लाभ अनेक लोग उठा नहीं पाते। आगे बढ़ने से पहले आप भी मेरे साथ हो लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, इस घोर कलयुग में हम सबका जीवन जीना दूभर इसलिए हो रहा है कि बिल्कुल आप कभी सहृदयता पूर्वक, नैतिकता पूर्वक, सैद्धांतिकता पूर्वक कोई कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। इतना उधेर बुन में रहते हैं, इतने तेजी में रहते हैं
कि अपनी ज़िंदगी की बात भी जानना चाहते हैं तो उसमें भी जल्दबाजी करते हैं। यह सब आराम से, सुकून से और मन को एकाग्र करके, ध्यान एकाग्र करके अपनी ज़िंदगियों की बातों को पता करना चाहिए, समझना चाहिए, उस हिसाब से कदम बढ़ाना चाहिए। जल्दी जल्दी में या कोई कहीं पर जल्दी से पहुंच जाएंगे तो मेरा जल्दी कार्य बनेगा, इस तरह से ये कार्य नहीं होता है। आराम से सुनिए और इस बात को हृदयंगम कीजिए, आत्मसात कीजिए। ज़्यादा मन विचलित होता है, ज़्यादा दिग्भ्रमित होते हैं, ज़्यादा मन में नकारात्मक विचार आते हैं, आपके मन में हमेशा निगेटिविटी से परिपूर्ण आप रहते हैं, तो आपको सख्त ज़रूरत है ऐसे वीडियो को सुनना, समझना, सत्संग करना और उस पथ पर, उस कदम पर, उस मार्गदर्शन पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परसों से शनिदेव क्या कर रहने वाले हैं और यह आपको कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं, इसका वर्णन में भली भांति समझ सकते हैं आपकी मैं कैसे इसको तैयार किया हूँ। और आप इसको अपने घर में आपके कोई मकर राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, तुला राशि के हैं तो आप उनके लिए यह ज़्यादा समझने लायक बात है। बलिष्ठ शुभ भाव और अंश बल से अगर परिपूर्ण है तो आज से ही आप में सकारात्मकता, मन में आत्मबल की परिपूर्णता का एहसास प्रारंभ हो गया। ये महीनों पहले से एहसास करा देते हैं, इसकी अनुभूति आप में हो रही होगी। जिसके अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह के अंशहीन होना शुभ माना जाता है। अशुभ ग्रह अगर बलवान है, बलिष्ठ है, युवावस्था का है, आप जानते हैं जैसा कि कई अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था और कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतकावस्था, ये जो अवस्थाएं हैं 5 प्रकार की, उस हिसाब से आपको फल मिलता है। अगर आपका मार्केस है, बाधक है या आपको नकारात्मक फल दे रहा है तो ऐसे ग्रह के रत्न को धारण कदापि नहीं करना चाहिए, उसकी शांति करनी चाहिए। उसको भी मैं अच्छी तरह से आगे आपको बताऊंगा। अच्छी तरह से अभी समझिए आपके साथ अभी क्या हो रहा है, परसों क्या होने वाला है, आगे क्या हो जा रहा है। अगर शनि आपके शुभ हैं लेकिन अंशहीन है और पाप ग्रसित है तो ऐसे में अकर्मण्यता आएगी, ऐसे में तटस्थता आएगी, जल्दी कोई काम करने का मन ही नहीं बनेगा, अनमनस्कता आएगी आप में। आपका मन कहेगा कि कर लो भाई, यह काम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, भविष्य सुधर जाएगा, कुटुंब परिवार को सबके लिए यह अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इस गोचर के लाभ के लिए आप देखेंगे कि इसके जो सकारात्मक फल आपको नहीं, आपको सिर्फ सोचते विचारते कर पाएगा और आप उसके क्रिया रूप में आप परिणत नहीं कर सकते हैं, उसको आप बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। यह नकारात्मक फल है शनि का, अगर शनि कमजोर रहता है तो। मित्रों, किसी की कुंडली में आप देख लेना जिसकी शनि शुभ बलिष्ठ हो तो ऐसे व्यक्ति का पूर्व जन्म के कर्म भी अच्छे माने जाते हैं और वर्तमान में भी शनि के साथ साथ शुक्र भी उसका बलिष्ठ और शुभ परिणाम देने वाला होता है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने, बड़े बड़े एक ग्रेड के अधिकारी, ठेकेदार आदि जो भी हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी आदि में आप देखेंगे यह दोनों उनके शुभ पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नेताओं में योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि गुरु का होता है और उनकी धार्मिकता, आस्तिकता, सात्विकता पूरी दुनिया में जानी जाती है उनके नाम से। जैसे नरेंद्र मोदी जी का अनुराधा नक्षत्र का जन्म है तो उनमें कर्मठशीलता, लगनशीलता और दूरदर्शिता, सूक्ष्मदर्शिता क्या है उसको भी आप लोग समझ रहे हैं। ये उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, सारे लोगों के यहाँ वर्णन और उदाहरण देना संभव नहीं है। जिसका शुक्र खराब होता है उसके अंगूठे में कोई न कोई विकृतियाँ होती है, या तो नाखून टेढ़ा होगा, या नाखून धारीदार होगा, या नाखून में कोई विकार होगा, या नाखून अंगूठे में दर्द होगा। इस तरह के शुक्र के अगर दूषित हैं तो इस तरह के लक्षण होते हैं। इस चीज़ को आप समझिए और अपने पर उतार कर देखिए। दशा के लक्षण हम बता रहे हैं, आप ग्रह को जब समझ गए, ग्रहों से ही लोगों को पता चलता है और ग्रह कैसे आपकी नज़रों के द्वारा बता देता है। किसी की नज़रिया बोलते हैं, इसकी देखने की नज़रिया ही अलग है। देखने से ही उसकी आंखों में लोलुपता है, कि उसके आंखों में कामुकता है, कि उसके आंखों से धार्मिकता झलक रही है। उसकी आंखों की नज़रिया से आप समझ जाते हैं इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इसकी अंतर
भाव क्या हैं, इसके अंतर्मन में क्या चल रहा है, या किस तरह के व्यक्ति हैं, मुंह खोलने से पहले सिर्फ नजरों के ही द्वारा जो समझदार है, जो भजनानंदी है, जो सत्संगी है, जो निश्चल मन के हैं, जो निर्मल मन के हैं, जो पवित्र मन के हैं, वह समझ जाते हैं आदमी को देखते ही, बोलने के पहले ही। कैसे? उसी तरह से जैसे दशा आप देखेंगे, जिसके कुंडली में जो दशा चल रही होती है, उस दशा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शनि शुभ है तो ऐसे व्यक्तियों में आप देखेंगे कि कर्मठता, लगनशीलता, कर्तव्यपरायणता, धार्मिकता, न्यायपूर्ण तरीके से वह आगे बढ़ता चला जाता है, जो कि अस्थाई आपके संपत्तियों को अस्थायित्व प्रदान करता है। गुरु शनि की यही विशेषता है। शुक्र में ये विशेषता नहीं है। वो आपको भौतिकता तो देते हैं, सांसारिक सुख तो देते हैं, लेकिन कब रोड पे आके पटक देते हैं इसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता। कई बड़े बड़े दिग्गजों को देखे होंगे आप, ये अपने समय में खूब नाम कमाए, खूब पैसा कमाए, अंत में शुक्र का दुष्परिणाम उनको होता है कि रोड पर आ जाते हैं। यह दोनों में अंतर है मित्रों। तो आपकी कुंडली में अस्थायित्व, संपत्ति प्रदान करने वाले कुल वंश, कई वंशों तक आपका उसका सदुपयोग और उपभोग करने वाले योग है कि नहीं, वह कैसे देख सकते हैं आप? दासा उसको तो दिखाने से पता चलेगा। मात्र 501 में आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं। आपके पूर्वजों ने आपके लिए क्या किया, आप अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए और वंश के लिए, कुल के लिए क्या करने जा रहे हैं। आपके कर्म करने से कैसे आपके बच्चे उत्पन्न होते हैं, कैसे संस्कारी होते हैं, कैसे कुसंगी होते हैं, यह सब ग्रह आपकी कुंडली के बता देते हैं। दशा जिसकी होती है उस व्यक्ति में वैसे ही गुण अवगुण आने प्रारंभ हो जाते हैं। आप देखते हैं जब बादल बरसने वाला होता है तो उसकी गतिविधि पहले दिखने लगती है कि क्या होने वाला है। घनघोर वर्षा होगी, साधारण वर्षा होगी, सब आप एक अपनी नजरिया से देखते हैं बादलों को और समझ लेते हैं, परख लेते हैं। उसी तरह से आदमी की नजरों से आप उसको हर बात को परख लेते हैं दशा के हिसाब से। गुरु की दशा चल रही हो, गुरु शुभ है आप में, तो आप निश्चित तौर पे अपनी जिंदगी का अनुभव करके आप देख सकते हैं। चाहे अपने पिताजी, अपने दादाजी, आप अपने आप के ऊपर लागू कर सकते हो कि उस समय आप धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उस समय आप मेडिटेशन वगैरह और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन ज़्यादा करते हैं। उस समय आपकी मन की विचारधारा जो है वह धार्मिक द्वारा ज़्यादा होता है, और उसी समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप धार्मिक कार्य को, आयोजन को मतलब लोगों को करते हैं, करवाते हैं। और धार्मिक आयोजन आपके घर में भी मांगलिक योग निर्मित होता है जब गुरु शुभ होता है। जिसका गुरु अशुभ है, मार्केस है, बाधक है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि लीवर में दिक्कत, किडनी में दिक्कत और पथरी आदि की बीमारी, नस में दर्द, पीठ में दर्द, कंधे में दर्द, ये सब गुरु के दुष्प्रभाव जिनके कुंडली में है ये लक्षण दिखते हैं। शुभ अशुभ दोनों तरह के होते हैं। अगर शुभ हैं तो शुभ शुभ देंगे अपने गुण धर्म के हिसाब से, अशुभ हैं तो अशुभ शुभ फल देंगे। आपने लोग उसे कहा, कहते हुए यह भी सुना होगा कि उसकी देखने की नजरिया ही अलग है। वास्तव में आंखों को देखने मात्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व झलक जाता है। जब कोई संकट में फंसता है, आफत में फंसता है, विपत्ति में फंसता है और दुश्मनों से गिर जाता है, तो उस समय जो सत्संगी हैं, जो ध्यानी हैं, वह आंख से ही अपने लोगों को इशारा कर देता है और समझ जाते हैं। आंखों की जो पढ़ाई है वह विशेषज्ञ वही होते हैं जो धार्मिक होते हैं, जो सात्विक होते हैं, जो आस्तिक होते हैं। इसी गुण से आपको वो परिपूर्ण करना चाहते हैं कि आने वाले दुख संकट को और कैसे व्यक्तियों को देखने मात्र से आप समझ सकते हो कि आपके लिए यह क्या सोच रहा है और आपके लिए शुभ साबित होगा या अशुभ करेगा, आपके लिए क्या योजना बना रहा है, आप सिर्फ उसको देख कर समझ सकते हैं। मित्रों, आपको अंतर्मन से तुरंत जान लेते हैं। इसलिए सत्संग, धर्म, कर्म आवश्यक होता है। जो धर्म, कर्म, सत्संग आदि से जितने दूर होते हैं वही उतना जिंदगी में धोखा खाते हैं, वही उत्साहहीन होते हैं, वही अवसाद में जाते हैं। उन्हीं को ज़्यादा टेंशन होता है, उन्हीं को ज़्यादा डिप्रेशन होता है, उन्हीं को ज़्यादा एंजाइटी होती है। कहने का तात्पर्य, धर्म के महत्व को समझो। जो षड्यंत्र के तहत हमारे सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं। आज तक कोई माय का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सनातन धर्म को नष्ट कर सके। ये तो अमृत तुल्य है, इसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। नष्ट करने वाला ही नष्ट हो जाएगा। भले थोड़े दिन के लिए कुछ परेशान आप होते हैं,
लेकिन अपने धर्म छोड़ छोड़कर जो धर्म परिवर्तन बारंबार करता है, ऐसों के लिए कहीं जगह नहीं है, न स्वर्ग में न यहाँ पर। इसलिए अपने धर्म के प्रति जितने सनातनी हैं अपनी कट्टरता दिखाइए, अपनी धार्मिकता रखिए, अपने धर्म पर अटल रहिए। जो धर्म पे अटल नहीं रहता है वो किसी चीज़ में वह विश्वास करने लायक श्रद्धा वो किसी चीज़ पर उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दुग्धात्मक स्थिति फंसा है। हर चीज़ में उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाती है। इसलिए अपनी कुंडली के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से, अपनी कुंडली के नक्षत्र के हिसाब से आपको उपाय, उसका परिहार सकारात्मक हो, नकारात्मक है क्या करना चाहिए, सकारात्मक है तो क्या करना चाहिए, और विलक्षण से विलक्षण बात जिसको कि सुन के आप दंग रह जाएंगे मित्रों, वह भी बात बताने जा रहा हूँ। तो आप समझ गए, अभी शनि की दशांतर दशा जिसको सुख चल रहा है, तो आपके मन में उत्साह बिल्कुल भर गया होगा, आप में जीवटता आ जाएगी, आप में कर्मठता आ जाएगी। आप भविष्य की योजनाओं को बिल्कुल रूपरेखा तैयार जो किए हैं वो अब आपका चल पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कतों की संभावना नहीं है। 30 साल पर, 16 साल पर ऐसे ऐसे जो योग बने हैं या गुरु के भी चल रहे हैं तो भी अच्छा होगा आपके साथ, क्योंकि आय भाव में ये बैठे हैं और वहाँ से अच्छे अच्छे भावों को देख रहे हैं। इसलिए गुरु शुभ है तो आपके बैंक बैलेंस आदि खूब बढ़ने वाला है। बेशक बेफिक्र रहिए। आप अगर बहू लाने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो अश्लेषा नक्षत्र की जो बहू लाते हैं अपने लड़के के लिए शादी करके, तो समझ जाइए कि आपके घर में आपकी धर्मपत्नी, कहने का मतलब आप जो अश्लेषा नक्षत्र की लड़की लाएगा, बहू लाएगा, तो उसके जो है सास की आयु क्षीण होती है, सास की अचानक मृत्यु होने की संभावना होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की बेटी लाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके बड़े बेटे के ऊपर जान की खतरा रहेगी। अगर विशाखा नक्षत्र में लाते हैं तो आपके छोटे बेटे, जिस बेटे की शादी कर रहे हैं उससे छोटे बेटे की जान पर आफत आती है, आयु क्षीण होती है। मूल के 4 चरण जो होते हैं, 3 चरण तक की अगर कन्या को आप लाते हैं, चौथे चरण को छोड़ के, तो ऐसे बहू कन्या को लाने से उस ससुर की मृत्यु हो जाती है, आयु पर संकट आ जाता है, रोग ग्रसित हो जाते हैं। एक से एक चमत्कार हमारे हर ज्योतिष शास्त्र में भरा पड़ा है, सिर्फ करना है आपको, उसको समझना है और उसको आचरण में लाना है, उसको आत्मसात करना है, उसके नक्शे कदम पर चलना है, तब जाके आपके जीवन धन्य होते हैं। और उस जीवन जीने की कला अगर आपको सीखनी है तो धर्म से ही सीख सकते हैं, कुसंग से कभी आप जीने की कला और यहाँ का भी सुख और परलोक का भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुख में असली सुख तो वही है, भगवान के चरण कमल में जब आप जुड़ते हैं, शांति बोलने मात्र से आपको मन स्थिति जो है शांति को प्राप्त करने लगती है। इसलिए हर एक शुभ कार्य में आप देखते हैं, चाहे गृह प्रवेश हो, शादी हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, शांति का मंत्रोच्चारण करते हैं सभी पंडित लोग। उस मंत्रोच्चारण से ही वहाँ का वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है और सभी लोगों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। जो भी विचलित रहते हैं, चंचल रहते हैं, उच्छृंखल होते हैं, सबको वहाँ पर मन को वो बांध देने वाली होती है। मंत्र में इतनी शक्ति है, मंत्र से क्या नहीं हो सकता है, पाठ से क्या नहीं हो सकता है, भजन से क्या नहीं हो सकता है, प्रचंड कथा से क्या नहीं हो सकता है। सिर्फ चाहिए तो विश्वास, अटल विश्वास। पढ़ाई करते हैं तो नौकरी मिलती है, फसल लगाते हैं तो फसल बोते हैं, फसल काटते हैं, जो जो करते हैं वो चीज़ आपको निश्चित तौर पे जीवन में आज भी तो कल मिलती ही मिलती है। इसमें कोई शंका करने की बात ही नहीं है। जो शंका करते हैं समझ लीजिए आपकी कुंडली में ग्रहों के दोष 101% है ही है। आपकी कुंडली की विवेचना करना चाहते हैं, अपनी वाणी विराम देते हुए 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हजारों हजार देने की अब कोई जरूरत नहीं है। 1, 2, 4 प्रश्न की बात नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि हर प्रश्न के जवाब आपको मिलेंगे और आप अपने व्हाट्सएप में डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, बहुत से डाल के आपको मैं अपॉइंटमेंट का समय दूंगा। जिनके पास जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो आपको जन्म तिथि, जन्म समय कब हुआ ये सब हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपके मन की जो प्रश्न है, आप क्या चाहते हैं और क्या चिंता कर रहे हैं, वह सब हम सिर्फ आपके प्रश्न करने से प्रश्न कुंडली को बता दिया जाता है आप लोग को, जिसमें आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं हो। तो उसको प्रश्न कुंडली से ही आप हाँ ऋषि मुनियों ने आपके मन के जवाब
दे देते हैं उसका उत्तर मिल जाता है। सबको मेरा नमन वंदना अभिनंदन, सबको मेरा राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालय।